नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये हमारा घर नहीं बल्कि एक जेल हो, और हमारे सारे दुख एक सजा। आज हम सतलोक आश्रम के एक प्रवचन के आधार पर इसी चौंकाने वाले आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जो मुक्ति का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। इस पूरे प्रवचन की नींव सिर्फ एक लाइन पर टिकी है, आत्मा रोती है। सुनने में ये एक बहुत ही गहरी बात लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि आत्मा क्यों रोती है? आज हम इसी के पीछे की वजह को जानेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर हम सब दुख और तकलीफ के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर में क्यों जकड़े हुए हैं? ये स्रोत सामग्री इसी एक सवाल का जवाब देने का दावा करती है। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा की मौजूदा हालत को जानना होगा, जिसे ये प्रवचन एक जड़, एक मूल समस्या के तौर पर देखता है। तो इस नज़रिए का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि ये दुनिया, ये जिंदगी हमारा असली घर है ही नहीं, बल्कि ये तो एक जेल है, एक ऐसी जगह जहाँ आत्मा को सिर्फ कष्ट भोगने के लिए कैद करके रखा गया है। प्रवचन के मुताबिक आत्मा की ये जो तकलीफ है, ये किसी पुरानी गलती का नतीजा है। हमें सजा के तौर पर बार बार अलग अलग योनियों में, यहाँ तक कि कुत्ते, गधे, सुअर जैसे जानवरों के शरीरों में भी जन्म लेने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये जो कर्म का चक्र है यही हमें इस जेल में हमेशा बांधे रखता है। अच्छा, तो अगर ये एक जेल है तो जाहिर है इसका कोई जेलर भी होगा। वो कौन है? यही हमें अगले हिस्से में पता चलता है, जो उस ताकत की पहचान कराता है जो इस पूरी कॉस्मिक प्रिजन के लिए जिम्मेदार है। तो इस पूरी कहानी में जो मुख्य विलन है वो है काल, जिसे ज्योति निरंजन भी कहा गया है। बताया जाता है कि वही इन सभी ब्रह्मांडों का राजा है, एक धोखेबाज जिसने हमें यहाँ फंसा रखा है, और हमारे सारे दुखों की जड़ भी वही है। तो स्रोत के हिसाब से ये सब तब शुरू हुआ जब हम आत्माएं अपने असली घर सतलोक में थीं। वहां पर काल ने हमें बहकाया और हम उसके झांसे में आकर उसके साथ चले आए। बस इसी वजह से हमें हमारे असली घर से निकाल दिया गया और इस दुख से भरी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में फंसा दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह, कहते हैं कि काल हमें दुख देकर हमारे असली पिता यानी परमेश्वर को तकलीफ देना चाहता है। चलिए, अब कहानी में एक बहुत ही, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल मोड़ आता है। ये हिस्सा ये बताता है कि जो हमारे पारंपरिक धार्मिक रास्ते हैं वो भी असल में उसी धोखे का एक हिस्सा है। मतलब ये प्रवचन सीधे सीधे ये दावा करता है कि जो पूजा पाठ और जो साधनाएं हम आम तौर पे करते हैं वो असल में हमें आज़ाद नहीं करती, बल्कि वो हमें काल के ही जाल में और ज़्यादा उलझा देती हैं, क्योंकि शास्त्रों का जो सही मतलब था वो कभी समझा ही नहीं गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत दिया जाता है भगवद गीता की व्याख्या से। देखिए, आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ही सब कुछ हैं, वही अंतिम सत्य हैं। लेकिन इस प्रवचन के मुताबिक गीता का वक्ता खुद को नाशवान बताता है, और तो और वो किसी और परमेश्वर की शरण में जाने की बात करता है। अब सोचिए, ये कितना बड़ा और कितना अलग पर्सपेक्टिव है। और गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 की ये व्याख्या इसी बात को और पुख्ता करती है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि उत्तम पुरुष यानी वो परमेश्वर कोई और है, जो अविनाशी है, और वही पूरी सृष्टि को चला रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है। तो ठीक है, अगर पारंपरिक रास्ते सही नहीं है तो फिर सही रास्ता है क्या? अब तक हमने समस्या की बात की, अब बढ़ते हैं समाधान की तरफ, जैसा कि इस प्रवचन में बताया गया है। तो इस पूरी विचारधारा के जो केंद्र में है वो है कबीर साहिब। उन्हें ही एकमात्र सच्चा और सबसे बड़ा ईश्वर, मतलब परम अक्षर ब्रह्मा माना गया है। कहते हैं कि वही सतलोक के रचयिता हैं और हम सभी आत्माओं के असली पिता भी वही हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस परमेश्वर तक पहुंचा कैसे जाए, और यहीं पर सतगुरु यानी सच्चे गुरु का रोल आता है। सतगुरु को पृथ्वी पर कबीर साहिब का ही एक जीता जागता स्वरूप माना जाता है, और केवल वही हमें मुक्ति का सही रास्ता और सही नाम मंत्र दे सकते हैं। तो फिर सच्ची भक्ति यानी सत भक्ति का मतलब क्या हुआ? इसका सार ये है कि एक जीवित सद्गुरु से सही मंत्र लिया जाए, उनके बताए हर निर्देश का बिना सवाल किए पालन किया जाए, और ये यकीन रखा जाए कि उनकी कृपा से ही हमारे सारे कर्म कट सकते हैं, और तभी जाकर ये आत्मा 84 लाख योनियों के इस भयानक चक्र से निकलकर अपने असली घर सतलोक वापस जा सकती है।
तो ये सब कुछ जानने के बाद ये प्रवचन हमारे सामने एक सीधा सीधा विकल्प रखता है, एक ऐसा चॉइस जिसके नतीजे इसके हिसाब से हमेशा हमेशा के लिए हैं। यहाँ पर एक अर्जेंसी, एक चेतावनी का भाव है कि ये जीवन एक छलावा है, एक धोखा है, और जो लोग सही रास्ते पर नहीं हैं वो काल के न्याय से बच ही नहीं सकते, चाहे वो राजा हो या रंक। काल की ताकत कितनी है, इसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है। सोचिए, बड़े से बड़े राजा जिनकी हिफाजत में हजारों सैनिक खड़े हों, काल उन्हें भी उनके बीच से गर्दन पकड़कर ले जाता है। कहा गया है कि सिर्फ एक सद्गुरु की शरण ही इससे बचा सकती है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। पहला, आत्मा काल की जेल में एक कैदी है। दूसरा, जो हमारे पारंपरिक ग्रंथ हैं जैसे गीता, उनकी व्याख्या को भ्रामक बताया गया है। तीसरा, मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर कबीर साहिब की भक्ति। और चौथा और सबसे जरूरी, ये रास्ता सिर्फ एक जीवित सद्गुरु, एक सच्चे गुरु के जरिए ही मिल सकता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। जब कोई एक विचारधारा ये कहती है कि सिर्फ वही एकमात्र सच्चा मार्ग है, तो ये चीज़ परम सत्य और निश्चितता की हमारी जो मानवीय खोज है, उसके बारे में क्या बताती है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार पॉइंट है।